गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की आपकी मैथ की वर्कशीट आई है 16 फरवरी 2021, जिसकी डेट रहेगी वर्कशीट नंबर 170 रहेगा। तो बच्चों, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पर हमारी लास्ट वर्कशीट भी आई थी और आज भी हम इसी को कंटिन्यू रखते हुए इसको समझेंगे। कमल का सपना क्या है? कमल का सपना, सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आप भी अगर कहीं से आते ही हैं तो आपको भी सपने में वही दिखाई देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें, केक, पेस्ट्री। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। चलिए पता लगाते हैं। पहली बार में केक का कितना हिस्सा लिया? एक हिस्सा लिया, यानी कि केक के 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो उसने 1/4 हिस्सा लिया। दूसरी बार में भी उसने एक और हिस्सा खाया, यानी कि पूरे केक का उसने 2 हिस्सा खा लिए हैं, 2/4 हिस्से वो खा चुका है। और तीसरी बार में एक और हिस्सा उसने खा लिया है, देखो 1 2 3, यानी कि 3/4 हिस्सा वो खा चुका है। और चौथी बार में तो उसने पूरा ही केक खा लिया, यानी कि 4/4 उसने पूरा ही केक खा लिया, है ना। केक इतना टेस्टी लगा उसको कि पहले उसने 1/4 हिस्सा खाया, फिर 2/4 हिस्सा खाया, फिर 3/4 हिस्सा खाया, फिर तो बच्चों उसने 4/4 पूरा ही हिस्सा खा लिया। चलिए आगे देखते हैं। 5वीं बार में केक का एक और हिस्सा खाया। देखो, एक तो केक पूरा खा चुका और दूसरे केक का एक हिस्सा और खा लिया, तो इसका मतलब उसने 1/4 केक ज़्यादा खा लिया, है ना। एक पूरे केक से 1/4 केक उसने ज़्यादा खा लिया। छठी बार में देखो, उसने एक तो पूरा केक खा लिया और दूसरे केक का भी उसने 2/4 हिस्सा खा चुका है, यानी कि वो एक केक और कितना, एक पूरे केक से 2/4 हिस्सा वो ज़्यादा खा चुका है, क्योंकि पूरा केक तो खा ही लिया और दूसरे पूरे केक से 2/4 हिस्सा वो ज़्यादा खा चुका है। चलिए आगे मैं आपको कराती हूँ, आप इसी तरह से करना जैसे मैं करूँगी। नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए। पता लगाइए कि यह भिन्न पूरे से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो बच्चों देखो, 3/4 आपको दिखाया गया है, क्योंकि 1 2 3/4 के हिस्से दिखाए गए हैं, क्योंकि ये पूरे से कम है। कितना कम है? 1/4 कम है ना। ये कम है तो 1/4 ये कम हो गया। अगर ये ज़्यादा होता तो हम ज़्यादा लिखते इसको। इसी तरह से ये देखो, एक पूरा केक खा चुका है और दूसरे केक में भी 4 में से 3 हिस्से खा चुका है, तो इसका मतलब 3/4 केक उसने ज़्यादा खा लिया है। अब देखो बच्चों, 4/3 हमें दिखाना है, यानी कि एक तो केक पूरा होगा, पूरा तो खा ही चुका होगा कोई, तभी तो छोटी संख्या नीचे आ रही है और बड़ी संख्या ऊपर आ रही है, तो पूरा केक खा लिया होगा। और पूरे केक में से भी बच्चों कितना है? 4/3 है ना। तो इसका मतलब 3 हिस्से और खा लिए होंगे, तभी तो बच्चे पूरे से ज़्यादा आएगा। ये हमारा पूरे से ज़्यादा खा लिया है उसने। कितना कितना ज़्यादा खा लिया है बच्चों? 3/4। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर आप इसी तरह से लिखेंगे, पूरे केक का उसने कितना ज़्यादा खा लिया है? पूरे केक का उसने खा लिया है 4/3। इसी तरह से ये आपका आएगा, क्योंकि एक केक तो वो पूरा खा चुका है और दूसरे केक में से भी उसने, सॉरी बच्चों, ये आप ऐसे नहीं, ये आप ऐसे करोगे। देखो, ये एक केक तो 3 हिस्से हम करेंगे, 3, ठीक है, 3 हिस्से दिखाए गए हैं, 3 हिस्से तो पूरे खा चुका वो। अब 3 में से भी उसने जो है 3 हिस्से हमारे हो गए हैं, 3 में से उसने क्या खा लिया है? 4 हिस्से। ये देखो बच्चों, एक को हम और कलर करेंगे, तभी तो बच्चों आएगा कि उसने कितना केक खा लिया है। पूरे से ज़्यादा उसने खा लिए हैं, पूरे से ज़्यादा खा लिए हैं, यानी कि 3 में से उसने 4 पीस खा चुका है वो, है ना।
4/3 इसी तरह से बच्चों देखो 5 है तो हमारा हो जाएगा ये 5 हम लाइन करेंगे 1 2 3 4 और 5 तो पूरे ही खा चुका है। और आगे देखो बच्चों 5 और करेंगे 1 2 3 4 और 5 में से भी एक और खा लिया है उसने, है ना। तो वो 6 पीस खा चुका है, पूरे केक से ज़्यादा खा लिए हैं उसने, पूरे से ज़्यादा उसने खा लिया है। तो इसी तरह से बच्चों ये आप 3 का बनाओगे, 3 तो पूरे ही खा चुका है वो पीस, चौथा पीस भी खा चुका है वो तीसरे में से, है ना। इसी तरह से आपने 5 स्ट्रिप बनाई या 5 केक बनाए, 5 केक तो वो पूरे ही खा चुका है और दोबारा 5 केक बनाए तो 5वें केक का भी उसने एक हिस्सा खा लिया। इट मीन्स उसने 6 पीस खा चुका है वो, ठीक है। तो पूरे से ज़्यादा केक खा लिया है उसने। तो इसी तरह से बच्चों आप लोगों का क्या रहेगा, ये आप लोगों की आज की वर्कशीट रहेगी। ये देखो बच्चों, ठीक है। तो उसने बच्चों कितना केक खाया, यहाँ पर पूरे से ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर भी पूरे से ज़्यादा रहेगा, 3 और 5 रहेंगे। इसी तरह से उसने 1 पीस खाया तो आप 1 पीस लिखोगे बच्चों, यहाँ पर भी आप 1 ही पीस लिखोगे, 1/3 रहेगा और 1 यहाँ पर हमारा 5 रहेगा, राइट बच्चों। तो इसी तरह से आपका रहेगा कि तो उसने पूरे से ज़्यादा कितना खाया, 1/3 पीस उसने, और पूरे केक से उसने 1/3 पीस ज़्यादा खा लिया। और नीचे वाले में पूरे केक से उसने ज़्यादा कितना खाया, 1/5 पीस उसने और ज़्यादा खा लिया पूरे केक से, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, ये जैसे आप लोगों का रहेगा ऐसे, ठीक है बच्चों। इसी के भी 3 पीस करेंगे तो पूरा, ये तो वो पूरा खा चुका है ना, और इसका भी 1 पीस खा चुका है, तो ये पूरे से ज़्यादा रहेगा, पूरे से ज़्यादा। कितना पीस खाया उसने पूरे से ज़्यादा, 1/3 पीस खा चुका, वो पूरे से ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 5, ये तो वो पूरा ही खा चुका है, इसमें पूरे में कलर कर देना बच्चों। और दूसरी बार भी उसने केक लिया 5 वाला, 1 2 3 4 और 5, तो उसने 1 पीस और खा लिया, है ना। तो उसने ये भी पूरे से ज़्यादा खाया है, पूरे केक से ज़्यादा खा लिया उसने, कितना, 1/5, ठीक है बच्चों। 5 पीस में से उसने 1 पीस ज्यादा खा लिया पूरे में से, और ऊपर वाले में 3 पीस में से उसने 1 पीस ज्यादा खा लिया है। तो अब देखिए बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को भिन्न समझाने के लिए दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का उदाहरण दें, जैसे 1 पूरी रोटी, आधी से ज्यादा रोटी, आधी से कम रोटी आदि। और उस तरह से बच्चों को समझाइए कि किस तरह से, जैसे मैंने आपको ऊपर फ्रैक्शन बताए हैं कि 1 रोटी आपने खा ली, फिर दूसरी रोटी दोगे उसका आप 1/4 दीजिए और फिर आप बताइए कि आपने कितना खाया। तो इस तरह से अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो बच्चों को फ्रैक्शन समझाने में मदद करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।